नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये 9 सितंबर को, ये सजीव रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके, है ना। तो अभी मैं सुबह को उठा तो मैं यूट्यूब चला रहा था, तो मुझे रिकमेंडेशन में 2-3 वीडियोज़ आई और अच्छे बड़े चैनल की वीडियो आई। उनके थंबनेल पता है क्या थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ओबीसी SC ST को लगा तगड़ा झटका। अरे यार, ऐसे इस तरीके के आप लोग थंबनेल क्यों लगाते हो? हालांकि अंदर वो वीडियो में वही बात कह रहे थे, है ना। अब कितना अच्छे से इंटरप्रिटेशन दे रहे थे वो, अब आप लोग समझ सकते हो। और वो लोग सब LLB पास आउट हैं यार, मतलब लॉ पास आउट हैं, उसके बाद भी उनका इंटरप्रिटेशन उतना न्यूट्रल नहीं था। तो फिर मैंने वो जजमेंट पढ़ा तो मैंने कहा यार मुझे भी आपको बताना चाहिए कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो, ये जो सजीव रॉय हैं, इन्होंने SSC GD के लिए अप्लाई किया था, और जब इन्होंने अप्लाई किया उस टाइम इनकी एज जो थी, मतलब उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया, चूँकि OBC से फॉर्म भरा था तो 3 साल का इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC में, ठीक है। और SC ST को 5 साल का मिलता है। तो जिस टाइम इन्होंने फॉर्म भरा, इनकी उम्र 23 साल से कुछ ज़्यादा रही होगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में एज लिमिट थी वो 18 से 23 है। तो कैंडिडेट 23 साल से ज़्यादा नहीं हो और 18 से कम नहीं हो, यानी जो कैंडिडेट हो वो 18 से 23 हो। इनकी उम्र कुछ रही होगी 24, 25, 26 जो भी रही हो। तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया और पेपर दिया। पेपर देने में जो इनके मार्क्स बने वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा थे, और जो OBC की कट ऑफ गई उससे इनके मार्क्स कम थे, है ना। मान लो OBC कट ऑफ 100 गई तो इनके मान लो 98 हो, 98 हो या 96 हो। और OBC की जो जनरल की कट ऑफ थी, जनरल की कट ऑफ उस टाइम कम गई SSC GD में। तो इनका कहना ये था कि मुझे OBC की चूँकि सीट नहीं मिल पा रही है तो मुझे जनरल वाली सीट पर शिफ्ट कर दो। तो यार, कोर्ट का कहना यह है कि आप जनरल की सीट पर चले तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जनरल की सीट का क्राइटेरिया तो फुलफिल करो। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे दिए, या जो आपने एज रिलैक्सेशन लिया वो आपने OBC के अकॉर्डिंग लिया। अब आप चाह रहे हो कि 25 साल की उम्र लेके आप इस पे आ जाओ जनरल वाली सीट पे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आपने जो फॉर्म भरा वो एज रिलैक्सेशन के साथ OBC वाला भरा, OBC सीट के लिए भरा। लेकिन अगर आप अपने नोटिफिकेशन देखोगे, जो SSC GD की जो नोटिफिकेशन थी उसमें साफ साफ मेंशन था कि जो एज लिमिट है वो 18 से 23 है जनरल की, और जो आपका OBC कैटेगरी है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC में 5 साल का। तो अगर आप जनरल की सीट चाह रहे हो, जनरल की सीट पे जाना चाह रहे हो, तो फिर वो वाला आप क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन ये है, और यही इंटरप्रिटेशन है भी, कि अगर आप जनरल की सीट चाह रहे हो तो हम तो जनरल को कोई परेशानी नहीं है भाई, जनरल की सीट ले लो यार। किसी इंसान की नौकरी लग रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तो जनरल की सीट ले लो, लेकिन फिर उस सीट का क्राइटेरिया जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म पे, जैसे मान लो जनरल की हमेशा फ़ीस ज़्यादा लगती है, ठीक है। फ़ीस के अलावा चलो, फ़ीस तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एज लिमिट हमेशा जनरल में कम रहती है। जैसे SSC GD में उसमें उनकी नोटिफिकेशन में 18 से 23 साल लिखा हुआ है, और भी फॉर्म आते हैं उसमें भी आप एज लिमिट देखेंगे तो जनरल की हमेशा कम ही मिलेगी, और एज रिलैक्सेशन OBC में SC ST में दिया जाता है। तो आप अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो, एज लिमिट वाला, तो ले लो वही सीट, लेकिन वो वाला क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर नहीं रहे थे। तो सजीव रॉय का जो केस था वो एक इंडिविजुअल केस रॉय था, उसको आप सब लोग ये समझ के मत चलिए कि कोई रिजर्वेशन ख़त्म होता है। भाई, कोई रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होता है, ना SC का, ना ST का, ना OBC का, ठीक है। जो आपके ट्यूटर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जिनकी आप वीडियो देखते हो, बस वो यार निष्पक्ष होना चाहिए बताने वाला। दूसरी चीज़ क्या है कि आज की डेट में अगर OBC, भाई रिजर्वेशन क्यों दिया गया? रिजर्वेशन देने का मुख्य पर्पज़ ये था कि जो हमारे समाज के SC ST OBCs हैं उनका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो सके, यानी एजुकेशनल और सोशली बैकवर्डनेस जो है वो ख़त्म हो सके। अब आज की डेट में हमें आज़ाद हुए तकरीबन 77-78 साल हो गए, तो आज़ादी से लेके अभी तक आप देखोगे कि धीरे धीरे सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट हुआ है, तभी तो OBC की कट ऑफ जनरल के बराबर जाने लगी, है ना। आप 15 साल बाद देखोगे तो SC की कट ऑफ भी जनरल के बराबर आ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट हो रहा है। और अगर ये सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ होता, यानी आज भी अगर पिछड़ापन होता उतना, तो ये जो कट ऑफ आज जनरल की कट ऑफ को टक्कर दे रही है या जनरल की कट ऑफ से ऊपर जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। आप 20 साल पहले की कट ऑफ उठा के देख लो, किसी भी एग्ज़ाम की 10 नंबर का फ़र्क रहता था, आज वही कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर आगे निकल रही है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, SSC के अलावा आप UPPCS देख लो, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, SSC का है, रेलवे के एग्ज़ाम है, तो
तो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में। जो बहुत पहले 10 साल 20 साल 25 साल पहले जो डिफरेंस रहता था ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में, वो अब बहुत माइन्यूट रह गया है। और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर निकल जाती है। तो इसका मेन रीज़न यही है, जो सामाजिक और शैक्षणिक विकास जो था, जो सोशली और एजुकेशनली जो डेवलपमेंट है, वो ओबीसीज़ के अंदर भी हुआ है, तभी ऐसा संभव हो पा रहा है। भाई देश को आज़ाद हुए 77, 78 या 80 साल हो गए, अब भी अगर आपका सामाजिक या शैक्षणिक विकास नहीं हुआ तो फिर कब होगा? भाई आज़ादी के 100 साल बाद या आज़ादी के 150 साल बाद कभी तो हम लोग पूरी तरीके से विकसित होंगे। अगर आप 50 साल पहले 50 कह रहा हूँ, अगर आप 200 साल पहले अमेरिका यानी यूएसए का इतिहास उठा के देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन होगा उनमें, लेकिन आज की डेट में वो लोग बहुत डेवलप हो गए। तो कल को हम भी बहुत डेवलप होंगे, हमारा माइंड विकसित होगा, और जैसे जैसे इंडियंस का माइंड विकसित होगा, माइंड डेवलप होगा, तो भाई ये जो जितनी भी बैकवर्डनेस है वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा जो व्यू था वो आपने सुन ही लिया। मेरे हिसाब से किसी भी तरीके के रिजर्वेशन में कोई परेशानी नहीं है। सजीव रॉय का जो केस था वो उनका इंडिविजुअल मसला है। उनको एज रिलैक्सेशन उन्होंने लिया था ओबीसी से फॉर्म भर के, फिर उनके नंबर कम आए तो उन्होंने कहा मुझे जनरल सीट पे शिफ्ट कर दो। तो कोर्ट का कहना ये था, सुप्रीम कोर्ट का, कि जनरल सीट पे शिफ्ट होने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एज की जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल नहीं करते, इसीलिए उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ करी है। रिजर्वेशन जैसे पहले था 27% ओबीसी के लिए, 15% एससी और 7.5% एसटी के लिए, वो एज इट इज़ है। भाई रिजर्वेशन होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इतिहास के चीज़ों को देखते हुए होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके अगर कुछ पर्सनल कोई थॉट्स हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।